हर हर महादेव भाई सभी को। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। भाई आज का वीडियो सिर्फ सिविल इंजीनियर्स के लिए है। जब आप कहीं घर में चिनाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास दीवार में वॉल्यूम कितना है, एरिया कितना है, उस हिसाब से आपको ईंट मंगवानी है। अब मेरे पास ईंट नहीं है, मेरे पास ये सॉलिड ब्रिक है कंक्रीट की। तो मुझे ये अगर ऑर्डर करनी है, मान के चलिए मैं चिनाई कर रहा हूँ, कोई एरिया है, तो उसके लिए कैसे ऑर्डर करूंगा तो वो इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। पहले आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जो आप रफ एंड टफ यूज कर सकते हैं साइड पे नॉर्मली। दूसरा बताऊंगा कि मसाला भी लगता है, चिनाई करते हैं तो मसाला मोस्टली 10 mm लिया जाता है, तो मसाला माइनस करके बताऊंगा। तो पहले एक बता देता हूँ आपको, ये मेरे पास जो कंक्रीट की ब्रिक है वो कितने में कितने की। अजय आ तो जरा, तो ये पहले लंबाई दिखा दे भाई अजय, कितने की है लंबाई? 400। ये 400 mm लंबी होगी, ठीक है। और चौड़ाई दिखा दे। अब चौड़ाई है इसकी 200 mm। अब हाइट थिकनेस, हाइट कह ले थिकनेस कह ले, कितना mm आ रहा है? 150 mm। तो ये ब्लॉक अपने पास हो गया 400 mm बाई 200 mm बाई 150 mm। तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 400 mm गुना 200 mm गुना 150 mm। लेकिन mm में है, बाद में मीटर में बदलेंगे, वो अलग बात है। अब ये मुझे ईंट निकालनी है। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, जैसे कि सनोज दिखा दो वहां पर, जैसे 10 मीटर बाई 10 मीटर की दीवार है हमारे पास। मान के चलिए 10 मीटर में शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से ये एरो बनाया हुआ है, यहाँ से 10 मीटर शुरू हो जाएगा। वो वहां अरे यहाँ पर हाँ। तो इतना लंबा आएगी भाई दूरी 10 मीटर की, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी लंबाई हो जाएगी 10 मीटर। और सेम ऐसे हाइट में आ जाएगा 10 मीटर ऊपर जाने के लिए। 10 मीटर बाई 10 मीटर की दीवार है, उसकी चिनाई करनी है, तो उसमें ईंट कितनी लगेगी? तो उसके लिए पहले आपको एक देसी तरीका बता देता हूँ भाई। देसी तरीके में क्या है, आपका पहले सॉलिड ब्रिक की डिमेंशन आपको दिखा दी। लंबाई आ गई थी 400 mm, चौड़ाई आ गई 200, हाइट या थिकनेस आ गई 150। अब mm को मैंने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, और 1000 मिलीमीटर मतलब बन के बनता है 1 मीटर। 1000 मिलीमीटर जुड़ के 1 मीटर बन जाता है। अब 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे? तो 1 मिलीमीटर में 1 डिवाइड कर दिया 1000 से, तो आंसर आपका आएगा, ये देख लीजिए भाई, 1 को 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आएगा 0.001, यानी कि 1 मिलीमीटर में 0.001 मीटर होते हैं। तो सेम केस में अगर मुझे 400 mm को मीटर में बदलना है, 1 mm में 1 को 1000 से डिवाइड किया था मीटर बनाने के लिए, तो 400 mm का मुझे मीटर बनाना है, तो 1 को 1000 से डिवाइड गुणा कर देंगे 400 से, तो आ जाएगा आपका 400 डिवाइड करेंगे 1000 से 0.4 मीटर। तो 400 mm का बन गया 0.4 मीटर, 200 mm का बन गया 0.2 मीटर, 150 mm का बन गया 0.150 मीटर। तो ये आपकी आ गई एक ईंट की डिमेंशन। नॉर्मली जो आपके पास ईंटें होती हैं बस छोटी होती हैं साइड के ऊपर, वो अगर स्टैंडर्ड की बात करें 190 mm बाई 90 mm बाई 90 mm कहीं नहीं मिलेगी, वे किताबों में पढ़ाई जाती हैं। नॉर्मली चलती है 230 बाई 115 बाई 75, इतनी चलती है जी। 230 बाई 115 शायद 75, हाँ ये चलती है। लेकिन हमारे पास जो सॉलिड ब्रिक है कंक्रीट की, तो इसी हिसाब से हम निकालेंगे। अब दीवार की डिमेंशन ले रहा हूं मैं, लंबाई ले ली थी 10 मीटर, हाइट ले ली उसकी 10 मीटर, और थिकनेस वैसे ली जाती है 9 इंची। 9 इंची का मतलब 230 mm। लेकिन मैंने यहाँ पर 200 mm क्यों ली है? क्योंकि मेरा पहले ही ब्लॉक 200 mm चौड़ा ही है भाई, तो उतनी ही चिनाई कर पाऊंगा मैं। 30 mm इसको बढ़ा तो सकता नहीं, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है मेरे पास कि 30 mm इसको चौड़ा कर दूं, रबड़ का तो है नहीं ये। तो 200 mm का मतलब इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा, 200 को 1000 से डिवाइड किया 0.2 मीटर हो गया। अब ये सिंपल सी चीज है। अब एरिया से भी निकाल सकते हैं और इसको वॉल्यूम से भी। अगर एरिया ले लूंगा 10 मीटर बाई 10 मीटर में चिनाई कर रहा हूं मैं, तो एरिया दीवार का आ जाएगा 10 मीटर लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब हाइट, ठीक है। तो 100 स्क्वायर मीटर हो गया। अब एक ईंट की ले ली थी 400 बाई 150, जैसे ये 400 लंबा था और ठीक है जी, और ये 150 हाइट में चिनाई लग रही है, तो 400 और 150 को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि 0.4 को 0.15 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया 0.06 स्क्वायर मीटर। और नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है तो कैसे होगा? पूरे एरिया जो वॉल का, दीवार का पूरा एरिया आ गया 100 स्क्वायर मीटर, उसको एक ईंट के एरिया से डिवाइड कर दीजिए आप, जो कि आया 0.06 स्क्वायर मीटर, ठीक है जी। तो ईंट आ जाएगी 100 स्क्वायर मीटर को 0.06 से डिवाइड किया, तो आंसर आया 1666.6, मतलब 1666.6। राउंड ऑफ करेंगे तो 1667, इतनी पीस आपकी ईंट की लगेगी। ये हो गया एरिया से। अब अगर बात करूं मैं वॉल्यूम की,
डबल चनाई हो, कहीं पर ईंट 4.5 इंची की भी लगती है ना भाई, तो 9 इंची की लगती है। हाँ हाँ। तो अगर वॉल्यूम की बात करूं तो पहले दीवार का वॉल्यूम ले लेते हैं। 10 मीटर लंबी, 10 मीटर हाइट और 200 mm चौड़ी थी वो, तो उसका वॉल्यूम आएगा 10 मीटर बाई 0.2 मीटर, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 20 क्यूबिक मीटर। 20 क्यूबिक मीटर ये दीवार का वॉल्यूम हुआ जिसमें हमने चिनाई करनी है। अब एक सॉलिड ब्रिक का वॉल्यूम 400 लंबा था, हाँ 200 चौड़ा था और 150 हाइट थी इसकी। मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया, उसको mm को मीटर में कन्वर्ट कर लिया पहले, 0.012 क्यूबिक मीटर। सेम फॉर्मूला, ईंटें निकालनी है तो वॉल्यूम पूरी दीवार का कितना था और एक ईंट का कितना होगा उससे डिवाइड कर देना है। पूरी दीवार का आया था 20 MQ, 20 MQ ऊपर लिखा, एक ब्रिक का आया 0.012 MQ, डिवाइड किया, आंसर आ गया सेम 1667 राउंड ऑफ करके, ठीक है जी। इतना ही हमारा एरिया से निकला था, इतना ही हमारा वॉल्यूम से निकला। लेकिन ये कैलकुलेशन मैंने की है कि दीवार में कर रहा हूं, लेकिन उसमें मैंने मसाला नहीं लिया, मसाला माइनस नहीं किया ना, नहीं तो मसाला माइनस करना पड़ेगा ना भाई। हाँ मसाला भी तो लगता है 10 mm का, 10 mm। अब मसाला माइनस करना है, उसके बाद उस मसाले में टोटल गीला यानी कि वेट क्वांटिटी कितनी लगी, सूखा मसाला पहले जब मिक्स किया कितना लगा, उसमें सीमेंट कितना लगा और उसमें रेत कितनी लगी है, सैंड। ये अब दिखाता हूं भाई स्टेप बाय स्टेप। तो ये स्टेप बाय स्टेप दिखाने के चक्कर में यहाँ पर ये आ गया आपका पहले कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम। दीवार का वॉल्यूम 10 मीटर 200 चौड़ी थी, ठीक है, लंबाई हाइट और चौड़ाई 20 क्यूबिक मीटर हो गया। अब एक सॉलिड ब्लॉक का जो वॉल्यूम निकाल रहा हूँ बिना मसाले के, तो कितना था, 400 mm, 200 mm, 150 mm, मीटर में लिखा है, आंसर आ गया आपका 0.012 क्यूबिक मीटर। ये दिखाया था आपको पहले कैसे किया, ठीक है। उसके बाद ईंट का वॉल्यूम जब मसाला लग जाएगा 10 mm जुड़ेगा ना हर जगह, 10 mm लंबाई में, चौड़ाई में, साइड में दोनों तरफ से 5-5 mm जुड़ जाता है। जैसे मसाला लगाऊंगा, इधर लगाऊंगा और इधर लगाऊंगा, इसके आगे भी तो ईंट लगेगी, तो 10 mm बीच में मोटा आता है मसाला, तो 5 mm इधर का ले लिया, 5 mm इधर का, ऐसे इधर में ले लिया अगर जगह है, ठीक है। तो हर तरफ का 10-10 mm जुड़ जाता है। 0.4 में 10 mm जोड़ा, अब 10 mm को जोड़ना है, पहले इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 10 को मीटर में बदलना है, mm को 1000 से डिवाइड करूंगा, 10 डिवाइडेड बाई 1000, 0.01, 0.4, 400 mm में 10 mm जोड़ दिए, मल्टीप्लाई 200 mm में फिर 10 mm जोड़ दिए, मल्टीप्लाई 150 में फिर 10 mm जोड़ दिए, तो ये आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके 0.013776 क्यूबिक मीटर। ये आपकी ईंट का वॉल्यूम हुआ जब आप मसाला उसमें जोड़ देते हैं, और बिना उसके इतना था, ठीक है। पहला स्टेप पूरा हो गया भाई। दूसरा स्टेप कैलकुलेशन करनी है नंबर ऑफ ब्रिक्स। कैसे होगी, नंबर ऑफ जो ईंट जो लगा रहे हैं हम कितनी आएगी, पूरा वॉल्यूम दीवार का कितना है उसको डिवाइड कर देना है उस वॉल्यूम से जिसमें मसाला भी लेना है हमें, ठीक है। ईंट का जो मसाला 10 mm लिया वो वाला। अब वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना था, 20 MQ, 20 MQ ऊपर लिख दिया। अब ये निकाला था हमने मसाले के साथ जुड़ा हुआ, ये कितना आया था 0.013776, ये नीचे डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 1451.8। राउंड ऑफ करेंगे तो 1452 ईंटें हमारी लगेंगी। तो मसाला अगर जोड़ दिया तो हमारी ईंटें कम हो गई, ठीक है भाई, समझ में आ गया है, मसाला क्योंकि वॉल्यूम लेगा आपका। इसके आगे वाला स्टेप, अब मैं गीले मसाले का और सूखे मसाले का वॉल्यूम निकालूंगा। ये कभी आप बिलिंग करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं प्रोजेक्ट की, तब आपको ये सारी जरूरत होती है कि आपके प्रोजेक्ट में कितनी ईंट लगेगी, कितना सीमेंट लगेगा, कितनी सैंड लगेगी, उसकी वेस्टेज भी लेके चलना पड़ता है। तो इसमें मैं मसाले का पहले रेशो भी बता देता हूँ कि 1:4 की चिनाई कर रहे हैं। 1:4 का मतलब हुआ 1 पार्ट सीमेंट का और 4 पार्ट उसमें रेत के, ठीक है जी। और वेस्टेज 5% पकड़ लेते हैं कि 5% की वेस्टेज ले रहे हैं। तो तीसरा स्टेप आ गया कैलकुलेशन ऑफ मोर्टार वॉल्यूम, वेट एंड ड्राई। वेट मतलब गीला, ड्राई मतलब सूखा। तो मोर्टार वॉल्यूम रिक्वायर्ड जितना, अब मोर्टार मसाला ये सामने चिनाई हुई है, इसमें मुझे निकालना है कि कितना मसाला लगा है। तो इसमें पूरी दीवार का वॉल्यूम पहले ले लूंगा, कितना है ना 10 मीटर बाय 10 मीटर बाय 200 mm जो था, उसमें क्या माइनस करूंगा, उसमें माइनस करूंगा जो कि ब्रिक वर्क आई है मेरी बिना मसाले के, वो ईंट माइनस हो जाएगी, ठीक है। एक का वॉल्यूम ले लूंगा मैं, और फिर देख लूंगा कितनी ईंट लगी, मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको, तो बचेगा क्या, मसाला सिर्फ, ठीक है। लेकिन वो गीला मसाला होगा, ये याद रखना, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल हमारे पास निकला था 20 क्यूबिक मीटर, माइनस किया, ब्रैकेट किया स्टार्ट। वॉल्यूम ब्रिक का था जो विदाउट मोटर यहाँ दिखाया था मैंने 0.0, ये था विदाउट मोटर वाला 0.012 क्यूबिक मीटर, वो ले लिया। नंबर ऑफ ब्रिक्स अभी निकाली हमने, 1452 लग रही है मेरी। एक ब्रिक का वॉल्यूम
1452 से मल्टीप्लाई किया और 20 पूरी दीवार का वॉल्यूम था, उसमें से माइनस किया, आंसर आ गया आपके पास। इसमें मसाला लगेगा 2.5 MQ जैसा, लेकिन ये है वेट वॉल्यूम। ठीक, अब मैं 5% वेस्टेज भी पकड़ रहा हूँ, तो मेरे पास 2.576 MQ ये आया मसाला। 5% किसका लूंगा? इसी का, 2.576 का। अब 2.576 का 5% कैसे लिया जाता है ये देख लीजिए। 2.576 मल्टीप्लाई किया 5 डिवाइड किया 100 से 0.1288, ये आपका आंसर आ गया। इसको ऐड कर दिया तो आपका आंसर आया, वेट वॉल्यूम मोटर का आया 2.704 क्यूबिक मीटर। ठीक है भाई। अब ड्राई वॉल्यूम हमेशा वेट वॉल्यूम से ज्यादा होता है, क्योंकि सूखा फैला होता है। जब गीला होता है तो इकट्ठा हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है उसका। तो सूखे वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होता है, वेट वॉल्यूम का 1.33% टाइम्स ज्यादा होता है। ठीक है, वेट वॉल्यूम था 2.704, उसको 1.33 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 3.596 क्यूबिक मीटर। अब ये ड्राई सूखा वॉल्यूम। अब सूखे में सीमेंट भी है और रेत भी है। अब मुझे क्या निकालना है? सीमेंट कितना लगा, रेता कितनी लगी। मेरे पास ब्रिक आ गई, ब्रिक कितनी लगेगी मेरे पास? 1452। टोटल वॉल्यूम सूखे सीमेंट का और रेत के मिश्रण का कितना हुआ? 3.596 क्यूबिक मीटर। अब इसमें सीमेंट कितना लगेगा और सैंड कितनी, उसके लिए चौथा स्टेप मैंने रेशो पकड़ी है जो चिनाई की, वो है 1:4। मतलब कि 1 पार्ट सीमेंट का डाला, 4 पार्ट मैंने सैंड के डाल दिए। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कैसे आएगा? 1 पार्ट था ना सीमेंट का, उसको ड्राई मोटर जो सूखा मसाला था उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, जितनी टोटल रेशो होती है उसका ऐड कर दिया जाता है, सम 1/4। अगर जहां 1:5 होता तो 1 + 5 हो जाता, 1:6 होता तो 1 + 6 हो जाता। ठीक, सीमेंट का 1 पार्ट था तो 1 ऊपर ले लिया, मल्टीप्लाई किया, ड्राई मोटर का वॉल्यूम मैंने यहाँ निकाला था 3.596। 1 को 3.596 से मल्टीप्लाई किया, 4 और 1 5 हो गए, आंसर आ गया 0.719 क्यूबिक मीटर। ये तो वॉल्यूम आया, लेकिन अपने को तो बैग में चाहिए ना, ऑर्डर तो बैग में दिया जाता है। अब मैं बैग कैसे निकालूंगा? सीमेंट के बैग निकालने का तरीका होता है, वॉल्यूम जितना मेरे पास निकला सीमेंट का, टोटल कितना लग रहा है, उसको प्रति 1 बैग के सीमेंट के वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा। अब वॉल्यूम निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास होता है वजन। अब मेरे को वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम इधर चला गया, डेंसिटी नीचे आ गई। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास पर डेंसिटी। मास 1 बोरी का, यही पीछे गोदाम ही है शायद, सीमेंट की 1 बोरी का कितना वजन होता है जी? 50 किलो। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास पर डेंसिटी लिख दिया, 50 किलो ऊपर आ गया। डेंसिटी सीमेंट की होती है स्टैंडर्ड 1440, उससे डिवाइड कर दिया, आंसर आएगा 0.0347। राउंड ऑफ करके लिख दिया 0.0345 क्यूबिक मीटर। अब आ जाएगा मेरा सीमेंट बैग। मेरे पास टोटल वॉल्यूम था 0.719, 1 बैग का वॉल्यूम कितना निकला? 0.0345, डिवाइड किया 20.84। अब 20.84 बोरी तो होती नहीं, राउंड ऑफ करके 21 आ गए। तो 21 बैग मेरे पास सीमेंट चाहिए मुझे। 10 मीटर बाय 10 मीटर बाय 200 mm की अगर मेरे को चिनाई करनी है, और मेरे पास ये जो कंक्रीट की ब्रिक है उसका साइज है 400 mm बाय 200 mm 150 mm, तो उसमें 21 बोरी मसाला लगेगा। अगर 1:4 कर रहा हूँ, 1452 ईंट लगेगी। अब रेत का है तो रेत कितना यूनिट थी? 4 यूनिट थी, 4 ऊपर ले लिया। वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर डिवाइडेड वही 1/4। तो इसको सॉल्व करने पर आंसर आया 2.876। फाइनल रिजल्ट क्या आया? 10 मीटर बाय 10 मीटर, वो एरो से लेके वो जहां मशीन के पास है यहां तक, इतनी लंबी और इतनी हाइट की दीवार, 200 mm चौड़ी दीवार, उसकी चिनाई करनी है इस वाली ब्रिक से, जिसका साइज है 400 mm बाय 200 mm 150 mm। उसमें सॉलिड ब्रिक कितनी लगेगी? 1452 पीस। सीमेंट की बोरी कितनी लगेगी? 21 बोरी। सैंड का वॉल्यूम कितना लगेगा? 2.876 क्यूबिक मीटर। अब क्यूबिक मीटर में क्यूबिक फीट को कैसे कन्वर्ट करते हैं? कुछ लोग क्यूबिक फीट में करते हैं ना भाई, स्क्वायर फुट, क्यूबिक फीट। वो एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि यूनिट कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूंगा जय हिंद और जय भारत।